जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद को ज़ब्ह करने के लिए चल पड़े तो शैतान एक मर्द की सूरत में हजरत हाजरा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके साहबजादे को लेकर कहा गए हैं? आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, वो इस घाटी में लकड़ियां लेने के लिए गए हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम ऐसा नहीं, वो आपके बेटे को ज़ब्ह करने के लिए गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा, हरगिज ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने फर्जंद पर बहुत शफकत करते और इससे बड़ा प्यार करते हैं। शैतान ने कहा, इनका गुमान ये है कि उन्हें अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ब्ह किया जाए। हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तो फिर इससे अच्छी बात किया हो सकती है कि वो अपने रब की इताअत करें। यहाँ से नामराद होकर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और इनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि आपके वालिद आपको कहाँ ले जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने अहले खाना के लिए इस घाटी से लकड़ियां लेने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम वो आपको ज़ब्ह करने का इरादा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो इस चीज का इरादा क्यों रखते हैं? शैतान ने कहा, उनके रब ताला ने उन्हें ये हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तो उन्हें अपने रब ताला के हुक्म पर अमल करना चाहिए, मुझे ये सिर आंखों पर कबूल है। जब शैतान ने यहाँ से भी मुंह की खाई तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ शेख, आप कहाँ जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घाटी में किसी काम से जा रहा हो। शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम मैं समझता हूँ कि शैतान आपके ख्वाब में आया और इसने आपको अपना फर्जंद ज़ब्ह करने का हुक्म दिया है। इसकी बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे पहचान लिया और फरमाया, ए दुश्मन खुदा, मुझसे दौर हट जा। खुदा की कसम मैं अपने रब ताला के हुक्म को जरूर पूरा करूंगा। यहाँ से भी शैतान नाकाम ही लौटा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद ने अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सिर तस्लीम खम कर दिया और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को ज़ब्ह करने का इरादा फरमाया तो इनके फर्जंद ने अर्ज की, ए वालिद मोहतरम, अगर आपने मुझे ज़ब्ह करने का इरादा कर लिया है तो पहले मुझे रस्सियों के साथ मजबूती से बांध ले ताकि मैं तड़प न सकूं, और अपने कपड़े भी समेट लें ताकि मेरे खून के छींटे आप पर न पड़ें और मेरा इज्र कम न हो, क्योंकि मौत भी सख्त होती है। अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज कर लें ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए, और जब आप मुझे ज़ब्ह करने के लिए लिटाएं तो पहलू के बल लिटाने के बजाय पेशानी के बल लिटाएं, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि जब आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ेगी तो इस वक्त आपके दिल में रक्कत पैदा होगी और वो वक्त अल्लाह ताला की तामील और आपके दरमियान हाइल हो सकती है। और अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी कमीज मेरी माँ को दे दें ताकि उन्हें तसल्ली हो और उन्हें मुझ पर सब्र आ जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, तुम हुक्म इलाही पर अमल करने में मेरी कितने अच्छे मददगार साबित हो रहे हो। इसके बाद फर्जंद की ख्वाहिश के मुताबिक पहले इसे अच्छी तरह बांध दिया, फिर अपनी छुरी तेज की और अपने फर्जंद को मां के बल लिटाकर इनके चेहरे से नजर हटा ली, फिर इनके हलक पर छुरी चला दी तो अल्लाह ताला ने इनके हाथ में छुरी को पलट दिया। इस वक्त उन्हें एक निदा की गई, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने फर्जंद को ज़ब्ह के लिए बेजरीक पेश करके इताअत और फरमाबरदारी कमाल को पहुंचा दी। बस अब इतना ही काफी है। ये ज़बीहा तुम्हारे बेटे की तरफ से फदिया है, इसे ज़ब्ह कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम इम्तिहानों में पूरा उतरे, जिस पर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तमाम लोगों का पेशवा बना दिया।